दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भूतिया किले का रहस्य। एक बहुत ही सुंदर गांव था, दुर्गापुर। उस गांव के बगल में एक बहुत बड़ा प्राचीन किला था। उस किले में शाम होने के बाद कोई भी नहीं जा सकता था। सभी गांव वालों के बीच एक मान्यता थी और उस बात के चलते ये कहा जाता था कि जो उस किले में रात को जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ सकता था और हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाता था, क्योंकि वहां पर कोई भूत का वास था। ठीक उसी गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। उसकी एक प्रेमिका थी, राधा। राघव राधा को बहुत प्रेम करता था। राघव यूं तो लोगों के सामने बहुत अच्छा बनता था, पर वो था बहुत बड़ा कपटी। और राधा उसके बिल्कुल विपरीत, एक साफ दिल की लड़की जो हमेशा से सबका भला ही चाहती थी। एक दिन जब दोनों घर के बाहर घूम रहे थे तो अचानक राधा ने राघव से कहा, राघव, क्यों ना हम उस किले में एक दिन चलें और वहाँ रात में रुक कर देखें कि आखिर वहाँ होता क्या है। फिर राघव बोला, अरे नहीं नहीं राधा, हम वहाँ नहीं जा सकते। पता नहीं क्या तुम्हें, वो किला श्रापित है और वहाँ जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। क्या तुम भी राघव, इन सब अफवाहों से तुम क्यों डरते हो? क्या तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? राघव राधा को बहुत मना करता है, पर राधा उसकी एक नहीं सुनती और अंदर जाने की जिद करने लगती है। राधा की जिद को देखकर राघव मान जाता है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अब वो दोनों मिलकर तय करते हैं कि वो दोनों ही किले में रात बिताएंगे और देखेंगे कि आखिरकार किले के अंदर ऐसा होता क्या है कि वहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आ पाता। इसके बाद वो दोनों ही लोगों को चकमा देते हैं और किले के कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तभी आसमान से जोर जोर से आवाज आने लगती है और उनके सामने ढेर सारे कुत्ते खड़े हो जाते हैं। वो कुत्ते काफी बड़े और भयानक दिखते हैं। राघव, ये क्या हो रहा है? ये इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए हमारे सामने? आज हमारी खैर नहीं, लगता है हमने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलो भागो यहाँ से, भागो। अब दोनों ही वहाँ से भागते हैं और उनके पीछे वो ढेर सारे कुत्ते दौड़ने लगते हैं। दोनों भागते भागते एक वीरान से कमरे में घुस जाते हैं और वहाँ का दरवाजा लगा लेते हैं। उस कमरे में एक खिड़की होती है। दोनों एक एक करके उस खिड़की से बाहर निकलते हैं और गाँव की तरफ भागने लगते हैं। राघव, आज तो बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची है। तुम सही कह रहे थे, हमें उस किले में नहीं जाना चाहिए था। राधा, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो ना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। राधा निराश हो जाती है और उसके मन में ये बात खटकती है कि इतने सारे कुत्ते वहाँ आए कैसे। अगली ही रात राधा उस किले में दोबारा दाखिल होती है और एक कोने में जाकर अकेले में बैठ जाती है। किले के दरवाजे रोजाना की तरह बंद हो जाते हैं। तभी वो देखती है कि किले में 4-5 मित्र मिलकर शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। वो समझ जाती है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। वो उन लोगों के सामने जाती है और बोलती है, अच्छा, तो ये सब चल रहा है इस किले में। आखिर कौन हो तुम सब और यहाँ क्या करते हो रोज? और अब मैं समझी, कल जो कुत्ते हमारे पीछे पड़े थे वो भी तुम लोगों ने ही छोड़े थे, शैतान कहीं के। अब उन लड़कों में से एक लड़का उठता है और कहता है, आपको जो भी सवाल पूछने हैं वो हमारे मुखिया से पूछिए। कौन है तुम्हारा मुखिया, बताओ। अब राधा के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। उनका मुखिया और कोई नहीं, राघव ही होता है, जो रोज अपने दोस्तों के साथ किले में आकर जुआ खेलता है और शराब पीता है। राघव बहुत डरते हुए राधा के सामने आता है। अच्छा, तो तुम हो इन सब के मुखिया। अब समझी, अब सारी बात समझ आ रही है मुझे। राघव, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत उल्लू बनाया मुझे। और सच कहूँ तो तुमने आज तक सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे गांव वालों को भी बेवकूफ बनाया है। मुझे धोखा दिया है और मेरे प्यार का खिलवाड़ किया है। आज से हमारा ये रिश्ता खत्म। राघव, नहीं नहीं राधा, इतना बड़ा फैसला मत लो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे एक मौका दे दो प्लीज। क्या तुम मुझे वचन दोगे कि अपनी इस हरकत को तुम गांव वालों के सामने कबूल करोगे और उन्हें सारा सच बताओगे कि इस किले के असली भूत तुम और तुम्हारे दोस्त हो? राघव, हाँ राधा, हम सभी मिलकर गांव वालों के सामने सच को स्वीकारेंगे। राघव के सारे मित्र भी इसमें हामी भरते हैं। अगले दिन राघव और उसके मित्र सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। गांव वालों, आप सभी से हम लोग क्षमा मांगते हैं। हम ही उस किले के असली भूत हैं, क्योंकि वहां जाकर हम हर रोज शराब पीते थे और जुआ खेलते थे। हमने ये सब इसलिए किया ताकि हमारी हरकतों के बारे में हमारे माता पिता को कभी ना पता लगे। आप सभी लोग हमें माफ कर दीजिए। ये सब सुनते ही गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आपस में खुशफुसाने लगते हैं। तब सरपंच जी राघव को कहते हैं, देखो राघव, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने अपने माता पिता और हम सबको बेवकूफ बनाया है, लेकिन तुम लोगों ने अपना सच खुद स्वीकारा है, इसलिए इस बार हम तुम्हें माफ करते हैं। पर अगर तुमने
ऐसी गलती अगली बार दोबारा करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव और उसके मित्र ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। राघव कहता है, आपका और सभी घर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से हम ऐसी कोई गलती कभी नहीं करेंगे। राघव के सभी मित्र सारे गांव वालों से माफी मांगते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। राघव राधा के पास आके कहता है, राधा, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। ऐसे ही तुम हमेशा मेरे साथ रहना और मेरी गलतियों को सुधार देना। राधा ये सब सुन के बहुत खुश होती है। उसके मन में राघव के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे का हाथ थामते हैं और हमेशा साथ निभाने का वचन देते हैं।